हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिन्हें पढ़कर आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है नीड ऑफ सिक्योरिटी, कि हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट में हम अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं और नेटवर्क की हेल्प से ही हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी हमें अपनी डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारा डेटा किसी अनदर पर्सन के द्वारा एक्सेस ना हो, इसलिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं। किसी भी पर्सन के द्वारा यूज की जाने वाली डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल, जीमेल, फेसबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, तो इन सभी का जो प्रोसेस होता है वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है और इन सभी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज हम ट्रांसमिशन के दौरान अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के क्या एडवांटेज है। जैसा कि इसके नेम से स्पेसिफाई हो रहा है कि सिक्योरिटी, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ योर कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो एक प्रोसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर को अनऑथोराइज्ड यूज से प्रिवेंट और डिटेक्ट करवाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में मेनली हम 4 एरियाज को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन मेन है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डेटा थेफ्ट, मिसयूज ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर। यदि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का यूज करते हैं तो इससे जो भी हमारा डेटा है वो चोरी नहीं हो पाता और साथ ही कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसे यूज नहीं कर सकता, इसीलिए हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन सिक्योरिटी का एक प्रिंसिपल है। नॉन रेपुटेशन डज नॉट अलाउ द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू रिफ्यूज क्लेम ऑफ नॉट सेंडिंग दैट मैसेज। नॉन रेपुटेशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि यदि ए के द्वारा बी को कोई मैसेज सेंड किया जाता है और बाद में ए है वो क्लेम करता है कि ये मैसेज मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो इसी से बचने के लिए बी के पास कुछ प्रूफ होगा जिससे कि वो ये कह सकता है कि ये मैसेज ए के द्वारा ही सेंड किया गया है, तो इसे ही हम नॉन रेपुटेशन कहते हैं। नॉन रेपुटेशन की कंडीशन में ए है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैसेज उसके द्वारा सेंड नहीं किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव अटैक। अटैक को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा इंट्रूडर होता है या जो हैकर होता है वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओनली गेन करता है। गेन मीन्स कि वो उसे देखेगा बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। जो इंट्रूडर होता है उसका मेन पर्पस होता है वो ओनली इंफॉर्मेशन को गेन करना होता है, बट वो डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। इसे हम पैसिव अटैक कहते हैं। इसके लिए जो इंट्रूडर है वो सेशन कैप्चर जैसे मेथड्स को यूज करता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि एक यूजर ए है और बी है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। हैकर है वो ए की इंफॉर्मेशन को ओनली कैप्चर करेगा बट उसकी इंफॉर्मेशन या डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। पैसिव अटैक्स को इंटरसेप्शन भी कहते हैं। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और ट्रैफिक एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक पैसिव अटैक के जस्ट अपोजिट होता है। जैसा कि पैसिव अटैक में अटैकर के द्वारा इंफॉर्मेशन को ओनली कैप्चर किया जाता था बट डेटा या इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते थे, बट एक्टिव अटैक में ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें अटैकर क्या करता है कि जो भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में जो डेटा एग्जिस्ट है उसमें चेंजेस करता है या उसमें कोई अनदर डेटा भी इंसर्ट कर देता है। एक्टिव अटैक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। मॉडिफिकेशन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिप्ले अटैक और अल्टरेशन। एक्टिव अटैक को हम फॉलोइंग डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है यूजर ए और बी।
और एक हैकर दिया गया है। यदि ए के द्वारा यूजर बी को कोई भी डेटा सेंड किया जाता है तो हैकर क्या करेगा कि ए के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन को हैक करेगा और उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा। मॉडिफिकेशन द मैसेज एंड ऑन सेंड टू बी, कि जो मैसेज ए के द्वारा बी को सेंड किया जा रहा है उसमें हैकर चेंजेस कर देगा या कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी उसमें ऐड कर देगा। इसे हम एक्टिव अटैक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रोजन हॉर्स। ए ट्रोजन हॉर्स इज ए हिडन पीस ऑफ कोड लाइक ए वायरस। ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह ही कोड का एक हिडन पीस होता है जो कि हमारे सिस्टम में एंटर होने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक करता है। इट ट्रोजन हॉर्स अलाउ एन अटैकर टू ऑब्टेन सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क। जो ट्रोजन हॉर्स है वो अटैकर्स को है ट्रोजन हॉर्स अटैकर को यह अलाउ करता है कि वह किसी भी एक कंप्यूटर या किसी एक नेटवर्क से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड को हैक कर सके। ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से ही अटैकर पासवर्ड को हैक करता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि एक यूजर ए है, जैसे ही यूजर ए ने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर किया किसी भी साइट पे लॉगिन होने के लिए, यूजर आईडी और पासवर्ड के एंटर करते ही ट्रोजन हॉर्स है उसने कोड को लॉगिन किया और पासवर्ड को हैक किया, जिससे कि अटैकर ने पासवर्ड को एक्सेस कर लिया या ऑब्टेन कर लिया, जिससे अटैकर इसका मिसयूज भी कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स है वो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि इससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी हो सकती है या हमारा डेटा करप्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टा एनालिसिस। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिप्टा एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ डिकोडिंग मैसेज फ्रॉम ए नॉन रीडेबल फॉर्मेट टू रीडेबल फॉर्मेट विदाउट नोइंग द की। क्रिप्टा एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम बिना किसी की हेल्प से मैसेज को डिकोड करते हैं और उसे नॉन रीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि हमारे पास एक अनरीडेबल मैसेज था, क्रिप्टा एनालिसिस की हेल्प से हमने उसे रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट किया है। हम कह सकते हैं कि क्रिप्टा एनालिसिस एक साइंस है जो कि सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है और इसमें हम किसी भी की का यूज नहीं करते हैं। Plain text. Clear text or plain text signify a message that can be understood by the sender. Plain text या clear text ऐसा मैसेज होता है जिसे सेंडर के द्वारा इजीली समझा जा सके। The recipient and also by anyone else who gets an access to that message. जो हमारा रिसीवर होता है वो इस मैसेज को रिसीव करता है या एक्सेस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, माई नेम इज ज्योति मेहरा। ये प्लेन टेक्स्ट है, इसे इजीली समझा जा सकता है, इजीली रीड किया जा सकता है और ये रीडेबल फॉर्मेट में है। सिफर टेक्स्ट का मीनिंग होता है कोई भी मैसेज है उसका कोडिंग फॉर्म में होना जिसे रीड नहीं किया जा सकता। सिफर टेक्स्ट है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। When a plain text message is codified using any suitable scheme, the resulting message is called as ciphertext. जब हम plain text पर कोडिफाइड टेक्निक यूज करते हैं, इट मींस प्लेन टेक्स्ट को हम कोडिंग की हेल्प से चेंज करते हैं साइफर टेक्स्ट में या रीडेबल फॉर्मेट से नॉन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो इसी स्कीम को हम क्या कहते हैं, सिफर टेक्स्ट कहते हैं। सिफर मींस ए कोड और ए सीक्रेट मैसेज। सिफर का मीनिंग होता है कोड या एक सीक्रेट मैसेज। जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है, माय नेम इज ज्योति मेहरा। ये प्लेन टेक्स्ट है जिसे समझना इजी है, ये रीडेबल फॉर्मेट में है। इसी पर हमने कोडिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है जिसे इजीली समझ पाना डिफिकल्ट है। गिवन एग्जांपल में रिप्लेसमेंट स्कीम को यूज किया गया है। इसमें अल्फाबेट को रिप्लेस किया गया है किसी अनदर अल्फाबेट से। जैसे कि एम है उसे रिप्लेस किया गया है पी से। इसके लिए हमने एक की का यूज किया है जो है 3। इट मींस कि एम के जस्ट बाद थर्ड नंबर पे पी आता है तो हमने एम की जगह पी यूज किया है। ऐसे ही ए के जस्ट बाद थर्ड नंबर पे डी आता है, ए देन बी सी डी, थर्ड नंबर पे डी आता है इसीलिए हमने डी यूज किया है। इस प्रकार से हम प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो प्लेन टेक्स्ट है वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है और सिफर टेक्स्ट है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। हमारा अगला टॉपिक है इनक्रिप्शन। इन क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है। इनकोड का मीनिंग होता है कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसे सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये काम हम इनक्रिप्शन की हेल्प से करते हैं। इनक्रिप्शन रीडेबल फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारा ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है उसे
सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं। इंक्रिप्शन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। इंक्रिप्शन की हेल्प से हम अपने डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि हम अपने प्लेन टेक्स्ट को कोडिंग की हेल्प से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे ओनली रिसीवर को पता होता है कि इसे किस टाइप से डिसिफर किया जा सकता है या इसे वापस कैसे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि पहले हमारे पास ओनली प्लेन टेक्स्ट था, हमने इंक्रिप्शन की हेल्प से उस टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, देन वापस रिसीवर वाली साइड में डिक्रिप्शन करके हमने सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। इंक्रिप्शन की जगह हम इनकोडिंग का यूज करते हैं और डिक्रिप्शन की जगह हम डिकोडिंग का यूज करते हैं। डिक्रिप्शन है वो इंक्रिप्शन का जस्ट अपोजिट है। द कन्वर्जन ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। जब हमने प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया था, वहीं हम सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन का यूज करते हैं। डिक्रिप्शन के लिए भी हम डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स का यूज करते हैं। इट इज जनरली ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन है वो इंक्रिप्शन का जस्ट अपोजिट है या रिवर्स है। इट डिकोड द इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन सो दैट एन authorized user can only decrypt the data because decryption require a secret key और password। कि जब भी हम अपने डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं किसी भी टेक्निक की हेल्प से, तो उसे सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही सेंड किया जाता है। इट मीन्स कि जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसके बारे में सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही जानकारी होती है, जिसमें कि सीक्रेट की और पासवर्ड को हाइड रखा जाता है और इसी की हेल्प से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है कि सेंडर ए के पास कोई प्लेन टेक्स्ट था जिसे इंक्रिप्शन के बाद साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया और नेटवर्क पर सेंड किया गया। देन रिसीवर साइड में वापस से उस डेटा को डिक्रिप्ट किया गया और उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। डिक्रिप्शन में इनकोडेड डेटा को डिकोड कर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नेटवर्क सिक्योरिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में स्टडी की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।